नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जोदायि कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने सीता माता के लिए बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई है और इसके आगे देखते हैं। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक, फूलहि फलहि विटप विधि नाना, मंजू वलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलमय हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मन हो विवद बन परिहरी जाए, गुंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, विविध बयारी वही सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं और मानो वे देवताओं के नंदन वन को छोड़कर आए हुए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाले शीतल मंद और सुगंधित हवा चल रही है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोले ही विहग, श्रवण सुखद चित्त चोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि सभी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी केहरी कपी कोल कुरंगा, विगत वैर विचरहि सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग बंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर एक साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही, सुरसरी सरसरी दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य अर्थात पुण्यमयी नदियां। सबसर सिंधु नदी नंदी नद नाना, मंदाकिनी कर करई बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उंध्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल, हिमाचल, आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते, विंध्य मुदित मन सुखु न समाई, श्रम विपुल बिनु बड़ाई पाई। और हिमाचल आदि जैसे जितने भी पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं और विंध्याचल बड़ा आनंदित है। उसके मन में सुख नहीं समाता क्योंकि उसने बिना ही परिश्रम के बहुत अधिक बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के विहग मृग बेली विटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवहि विलोकी, पाहि जन्म फल होहि विशोकी, परस चरण रज अचल सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर अर्थात पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी हो जाते हैं। यूं सभी परम पद अर्थात मोक्ष के अधिकारी हो रहे हैं। सो बनु शैल सुभाए सुहावन, मंगल में अति पावन पावन, महिमा कहनी विधि तासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। यह वन्य अर्थात वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। यह सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने जहाँ पे निवास किया है,
पै पयोधि तजी अवध बिहारी जह सिय लखनऊ रामू रहे आई कहीं न सकई सुषमा जहि कानन सो सत सहसी होई सह शासन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे हों, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले शेष जी भी हों तो भी वो नहीं कह पाएंगे। सो मैं वर्णि कहूँ विधि के ही डाबर कमठ की मंदर ले ही से वही लखनऊ करम मन वानी जय नसील सीहू सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ, कहो पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखी सिया राम पद जानी आप पर नेहू करत न सपने हूँ लखनऊ चित्तू बंधु मातु पितु गेहू। क्षण क्षण पर सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर को याद नहीं करते। राम संग सिय रहे सुखारी पुर परिजन गृह सुरति विसारी छिनु छिनु पिय विदु बदनु निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी अर्थात चकोरी चंद्रमा को देखकर सुख पाती हैं। नाह नेहु नित बढ़त विलोकी हर्षित रहती दिवस जिमि को की सिया मनु राम चरण अनुरागा अवध सहस सम वनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम देखकर अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित होती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परम कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सास ससुर सम मुनित्यक मुनिवर असनु अमीय समकंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार करके उनको अमृत के समान लगते हैं। नाथ साथ साथरी सुहाई मयन सयन सम सुखदाई लोकप होहि विलोकति जासु ते ही के मोहि सख विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली हैं, जिनको कृपा पूर्वक देखने मात्र से ही जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं क्या। सुमृत रामी तजे जंत्रिन सम विषय विलासु राम प्रिया जग जननी सिय कछुने आचरज तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता श्री सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लही सोई रघुनाथ करहि सोई कही पुरातन कथा कहानी सुनहि लखनऊ सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत ही सुख मानकर उन्हें सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधे करही तब तब वारी विलोचन भरही सुमेरे मातु पितु परिजन भाई भरतु सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते हैं तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों को तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी धीरजु धरई कुसमय विचारी लखनऊ विकल होई जाही जिमि पुरसहि अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को याद करके दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं और श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुख लही लखनऊ सीता। जब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा को देखकर कुछ पवित्र
कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि वासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसते हैं। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, से वही लखनु सिय रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की को कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों की गोलकों को। इधर लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री राम जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की करते हैं, ऐसे ही श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की और सीता जी की, और लक्ष्मण जी रामचंद्र जी और सीता जी की ऐसे ही रक्षा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं। एहि विधि प्रभु वन वसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहे राम वन गौन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरेउ निषादु प्रभु पहुँचाही, सचिव सहित रथ देखसी आई, मंत्री विकल विलोकी निषादु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसके रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वैसा कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परेउ धरणी तल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनि पंख विहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाय राम, हे राम, हाय सीता, हे लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे, देख देख कर ही निनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तिरंग चरहि न पियहि, जलु मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाजी निहारी। वे ना तो घास चरते हैं, न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बरसा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरी धीरजु कहे निषादु, अब सुमंत्र परि हरहु विषादु, तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, अब पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुवानी, रथ बैठा रे बरबस आनी, शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुवर वीर विरह पीर अरुबा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फारहि मग चलहि न घोरे, वन मृग मनहु आनि रथ जोरे, अड़की परहि फिरी हेरई पीछे, राम वियोग विकल दुख पीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकरे खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूम कर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हो रहे हैं। जो कह राम लखनु वैदेहि, हिंकरी हित हेरहि तेहि, बाजी विरह गति कहीं किमि जाति, बिनु अनि फनिक विकल जहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिनहिना कर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कहीं नहीं जा सकती, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाते हैं। भयव निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारी तरफ दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए।
गुह सारथी ही फिरेव पहुंचाई, विरहु विषादु बरनी नहीं जाई, चले अवध लई रथई निषादा, होई चनई चन मगध विषादा। निषाद राजगुह सारथी सुमंत्र को पहुंचाकर अर्थात विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये चारों निषाद रथ को लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण में विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दीर्घ जीवन रघुवीर विहीना, रहे न अंतहु अदम शरीरु, जसु न लहे हूँ विचरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीने में धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा या नहीं रहेगा। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजना प्राणा, पवन हेतु नहीं करत पयाना, अह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस प्रकार कूच नहीं करते, अर्थात प्राण निकलते क्यों नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े क्यों नहीं हो गए। मीजे हाथ सिरुधुनि पछताई, मनहु कृपन धनराशि गवाई, विरुद्ध बांधिवर वीरु कहाई, चले समर जनु सुबह बताई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर कवाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग खड़ा हुआ हो। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और उन्हें विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की, हरौ कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो थरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने, विनय करू कर जो, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उत्तम और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।